सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लो यार। हम लोग जो है वो 1000 सब्सक्राइबर के हम लोग बहुत ज्यादा करीब है, तो प्लीज आप लोग जल्दी से कर लो। सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। ये वाली बाइक है बजाज V15 और इस वाले बाइक में ना एक सेल्फ स्टार्ट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम जो है वो अक्सर इस वाली बाइक में आती रहती है। जैसे मान लो ये वाली बाइक जो है वो इस समय गियर में है ना, और गियर में मैं जब इसका क्लच दबा के और जब मैं इसका सेल्फ जब मारूंगा तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी। मतलब नॉर्मली किसी बाइक में क्या होता है कि अगर वो वाली बाइक अगर गियर में होती है तो क्लच दबा के और सेल्फ मारने से बाइक जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है ना। लेकिन इस वाले बाइक में ये वाली प्रॉब्लम जो है ये अक्सर आती रहती है। सो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो इसी प्रॉब्लम के बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये वाली प्रॉब्लम बेसिकली है क्या, इसके रीजंस क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है, और लास्ट में हम लोग ये चीज जानेंगे कि क्या इस प्रॉब्लम का कोई परमानेंट सोल्यूशन है या फिर नहीं है, जिससे कि ये वाली प्रॉब्लम बार बार ना आए इस वाले बाइक में। सो चलो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये प्रॉब्लम बता दे रहा हूँ कि ये वाली प्रॉब्लम बेसिकली है क्या। देखो नॉर्मली किसी भी बाइक में क्या होता है ना कि जैसे अगर कोई अगर बाइक होती है वो अगर गियर में होती है तब ऑब्वियसली तब उसका जो सेल्फ है वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हर बाइक की कंपनी जो है वो बेसिकली वो कट लगाती है कि अगर बाइक अगर गियर में है तो वो सिर्फ सेल्फ दबा के वो स्टार्ट नहीं हो पाएगी। क्योंकि अगर आप लोगों ने अगर किक वाली बाइक अगर चलाई होगी तो जब भी गियर में रहती है ना, तो आप लोग जब किक मारो तो बाइक आगे भागती है ना, क्योंकि बाइक गियर में रहती है ना, बाइक न्यूट्रल नहीं रहती है। तो वही काम जो होता है वो सेल्फ के साथ भी होता है, क्योंकि अगर कंपनी अगर कोई अगर कट अगर नहीं लगाएगी, बाइक अगर गियर में है और सेल्फ मारने देगी तो बाइक जो है वो आगे जाएगी, जिसकी वजह से मतलब झटका लगेगा और सेल्फ जो है वो काम ही नहीं करेगा। सो इस चीज को ध्यान में रख के ये जो कट है ये लगाया गया है कि बाइक जो होती है वो आगे ना जाए। लेकिन इसका भी जो है वो एक कट एक दिया गया है। मान लो मैं अगर ट्रैफिक में चल रहा हूँ और अगर बाइक अगर गियर में है तो बाइक में क्लच दबा के बेसिकली बाइक को मैं सेल्फ स्टार्ट में कर सकूं। मतलब नॉर्मली अगर ये वाली बाइक अगर ठीक होती है ना तो इसका क्लच दबा के ये जो है ये वर्क होता। लेकिन इस वाले बाइक में ये वाली प्रॉब्लम जो है ये आती रहती है कि अगर बाइक अगर गियर में होती है ना, और इसका क्लच को अगर पूरा का इसको दबा दो तब सेल्फ मारो, लेकिन तब भी इसका सेल्फ जो है वो काम नहीं करता है ना। मैं आप लोगों को मैं डेमोस्ट्रेट में आप लोगों को मैं करके दिखाता हूँ। जैसे कि इस समय अगर आप लोगों को देख सकते हो मेरे बाइक ऑफ है ना, मैंने अपने बाइक को ऑन किया, मेरी बाइक इस समय न्यूट्रल है, मेरे बाइक का सेल्फ जो है वो न्यूट्रल में एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है ना। देखो बाइक स्टार्ट हो गई, लेकिन मैं अपने बाइक को बेसिकली मैं गियर में डालता हूँ। ये जो देख रहे हो ना ये एन वाला सिंबल जो है ये गायब हो गया, मतलब मेरी बाइक जो है वो इस समय गियर में है। और मैं अगर अपनी बाइक का क्लच अगर दबाऊंगा और सेल्फ अगर मारूंगा तो मेरी बाइक ये देखो मैं सेल्फ मार रहा हूँ है ना, लेकिन मेरी बाइक जो है वो स्टार्ट नहीं हो रही है। नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली अगर ये वाली बाइक अगर ठीक होती है ना तो क्लच दबा के और ये वाली बाइक का ये जो सेल्फ है ये काम करता। तो अगर मैं अगर ट्रैफिक में होता हूँ, ट्रैफिक में अगर मेरी बाइक अगर बंद हो जाती है तो मुझे अपने बाइक का सारे गियर को डाउन करना पड़ता है ना, एकदम न्यूट्रल पे बाइक को लाना पड़ता है। उसके बाद मैं अपने बाइक में सेल्फ मारता हूँ, फिर मतलब जिस गियर पे थी उस गियर पे लेके जाना पड़ता है। ये मतलब थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है। सो अभी ये तो हम लोगों ने प्रॉब्लम के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये वाली प्रॉब्लम बेसिकली है क्या। अभी हम लोग चलते हैं इस प्रॉब्लम के रीजन पे कि ये वाली प्रॉब्लम बेसिकली बाइक में क्यों आती है। अगर आप लोगों को नहीं पता है, क्लच दबा के ये जो बाइक स्टार्ट होती है ना, यहाँ पर बेसिकली सिर्फ इसका क्लच का वायर नहीं होता है, यहाँ पर एक स्विच भी होता है ना, जो कि इतना बड़ा सा प्लास्टिक का व्हाइट कलर का स्विच होता है। और आप अपने बाइक का क्लच जो है वो जब भी दबाते हो है ना, तो क्लच के साथ ही साथ वो जो स्विच है वो भी दबता है, जिसकी वजह से वो जो कट है वो एक्टिवेट होता है, जो मतलब वो परमिशन देता है कि भाई तू अपने बाइक को तो स्टार्ट कर ले सेल्फ के थ्रू। तो ये जो स्विच होता है ना ये हर बाइक में होता है, और जैसे हर बाइक में होता है वैसे इस वाले बाइक में भी ये वाला स्विच जो है वो होता है। अब बजाज V15 में ये वाली प्रॉब्लम जो है ये बार बार आती है, बहुत सारे लोगों को आती है। इसका रीजन बेसिकली ये है कि वो जो स्विच होता है ना वो इतने गंदे क्वालिटी का होता है, उसका जो प्लास्टिक होता है इतने गंदे क्वालिटी का होता है कि वो स्विच बार बार खराब हो जाता है। सो अभी ये तो रीजन हो गया। अभी हम लोग चलते हैं इसके सोल्यूशन पे कि इसका बेसिकली सोल्यूशन क्या है। सो देखो इसका जो सोल्यूशन है ना वो बहुत ही ज्यादा सस्ता है ना, इसमें आप लोगों को ज्यादा इसमें खर्चा नहीं आता है, इसमें मात्र इसमें 40 से 50 रुपए का इसमें खर्चा आता है। वो जो स्विच होता है ना बाइक का वो आप लोग किसी भी बजाज के सर्विस सेंटर या फिर बजाज के स्टोर से जाके आप लोग ले सकते हो है ना, और इस चीज को बेसिकली उसको चेंज करा सकते हो है ना। तो उससे क्या होगा, जो स्विच होगा वो दोबारा से वो वर्क करने लगेगा। सो अब ये तो इसका सोल्यूशन हो गया, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात मैं बता दूं पर्सनल एक्सपीरियंस से, ये वाला स्विच बेसिकली 1 या 2 महीने चलता है ना, उसके बाद ये वाला स्विच दोबारा खराब हो जाता है। यही सोल्यूशन बजाज रिकमेंड करता है कि भैया उसको चेंज करा लो, और ये वाला सोल्यूशन एकदम टेम्परेरी वाला है, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेरी
सही है ये वाला सोल्यूशन। आप लोग खुद आप लोग सोचो कि मैं इस चीज को बेसिकली मैं कई बार में चेंज करा चुका हूँ। सो अब ये तो इसका सोल्यूशन हो गया, भले ही टेम्परेरी सही। सो अभी हम लोग चलते हैं कि क्या इस प्रॉब्लम का कोई परमानेंट सोल्यूशन है या फिर नहीं है। अगर है तो वो परमानेंट सोल्यूशन बेसिकली है क्या। सो अभी देखो इसका परमानेंट सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन ये है कि आप लोग क्या कर सकते हो, ये जो स्विच है ना, ये आप लोग बजाज V15 को ना लगा के किसी और बाइक का आप लोग जो है वो अपने बाइक में लगा सकते हो। जैसे कि पल्सर हो गया, एक तो डिस्कवर का स्विच हो गया, क्योंकि ये वाला जो स्विच होता है ये सारी बाइकों में होता है कि मतलब हर बाइक में क्लच के पास एक स्विच दिया गया रहता है, जिसकी वजह से अगर बाइक अगर गियर में है तो बाइक स्टार्ट हो पाए। लेकिन अब ये जो चीज है ये इतनी आसान नहीं है ना, क्योंकि हर बाइक में ये वाला स्विच होता तो जरूर है, लेकिन हर बाइक का जो स्विच होता है वो अलग अलग होता है। मतलब कोई स्विच होगा वो लंबा होगा, नहीं तो कोई स्विच होगा वो छोटा होगा। आप लोगों को बेसिकली क्या करना होगा ना कि आप लोगों को मतलब कुछ बाइकों का जो स्विच है उसको आप लोगों को लेके रख लेना होगा, है ना, उसको खरीद लेना होगा, उसको हर बार लगा के अपने बजाज V15 में उसको बेसिकली आप लोगों को चेक करना पड़ेगा कि वो परफेक्टली वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। इस खेल में तामझाम जो है वो बहुत ज्यादा है, मतलब हर बाइक का जो स्विच होता है वो अलग अलग होता है, तो आप लोगों को एक बार में तो नहीं मिल पाएगा। तभी मैं कह रहा हूँ कि इस वाले सोल्यूशन में आप लोगों को कुछ आप लोगों को मतलब ज्यादा खर्चा इसका लग सकता है ना। इसको आप लोग काइंड ऑफ इसको मॉडिफिकेशन आप लोग कह सकते हो। एंड ऑब्वियसली आप लोगों को जो है वो अपने बाइक में अच्छे क्वालिटी का बेसिकली ढूंढ के लगाना पड़ेगा, है ना। लेकिन उसकी भी अगर क्वालिटी बेकार है तो वो बार बार दोबारा वो खराब हो जाएगा। तो इस चीज में मतलब काफी इसमें तामझाम है ना, इसी वजह से मैंने इसमें नहीं करवाया है। सिंपली जाके मैं 50 रुपए दे के जाके मैं उस चुपचाप मैं बजाज V15 का ही अपने बाइक में लाके लगवा लेता हूँ। भले टेम्परेरी है लेकिन अब क्या किया जा सकता है भाई, इतना टाइम नहीं है ना कि अपने बाइक को मैकेनिक के पास दूं आधे दिन के लिए, है ना, फिर वो फिर ढूंढ के लगाए। तो चलो गाइस, पॉलिटेक्निक चौराहा जो है वो आ चुका है, मतलब मेरा घर आ चुका है। तो मैं भी क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने घर पे और आज के इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर ही खत्म। तो चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी हुई तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना। और अगर कोई भी अगर सुझाव हो, कोई भी कमेंट हो, कुछ भी अगर लिखने का मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, इस पे जाके लिख देना। तो चलो गाइस, मैं अभी क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने घर पे और आज के इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर ही खत्म। तो चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। हम मिलते हैं आप लोगों से कल, है ना। चलो गाइस, बाय बाय।